हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का एग्जाम बच्चों का हुआ है 17 जनवरी का। उसी लेकर आए फुल आपका आंसर की बच्चों, ठीक है, विज्ञान का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का प्रेस कीजिए। समझ में रहा क्या किया। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये कि प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों। आपका यह हो गया परीक्षा तिथि आपका आ गया 27/1/2024 बच्चों, ठीक है। कक्षा आपका हो गया 7 दोस्तों, आपका विषय हो गया विज्ञान दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को देखिए। समझ में रहा क्या कि सेक्शन बच्चों यहाँ पर आपका ये बोला, समझिए क्या है कि प्रश्न पहला आपका थर्मामीटर में क्या भरा होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है जस्ता, ऑप्शन आपका बी है पारा, ऑप्शन आपका सी है हीलियम, ऑप्शन आपका डी है मीथेन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बी बच्चों को, पारा भरा हुआ रहता है आपका ये जो थर्मामीटर में, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर दूसरा समझ में रहा है क्या कि वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है विकिरण विधि, ऑप्शन आपका बी है संवहन विधि, ऑप्शन आपका सी है चालन विधि, ऑप्शन आपका डी है निरीक्षण विधि बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, आपको संवहन विधि आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझ में रहा है क्या कि इनमें से क्या उष्मारोधी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है लोहा, ऑप्शन आपका बी है सोना, ऑप्शन आपका सी है ऊन, ऑप्शन आपका डी है चांदी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको उन दोस्तों, सिंपली सही आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, समझिए क्या है कि मानव शरीर का औसत तापक्रम कितना होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको बच्चों पहला नंबर ए नंबर क्या है कि 67 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बच्चों आपका बी है 54 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका सी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आपका डी है 84 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को, आपको 37 डिग्री सेल्सियस आपको सिंपली सही दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 समझिए क्या है कि ईस्ट में कौन सा जनन होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कायिक जनन, ऑप्शन आपका बी है मुकुलन जनन, ऑप्शन आपका सी है खंडून जनन, ऑप्शन आपका डी है बीजाणु जनन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बच्चों का आपका बी का सिंपली मुकुलन होगा, तो जनन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ईस्ट में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर छठा समझिए क्या है कि पौधों में कितने प्रकार का जनन होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 4, ऑप्शन आपका बी है 2, ऑप्शन आपका सी है 3, ऑप्शन आपका डी है 1 दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, आपका 2 प्रकार का जनन बच्चों होता है इसमें पौधा में से, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर सातवां समझिए बड़ा क्या है कि फूल का मादा जनांग क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पुमंग, ऑप्शन आपका बी बच्चों बीजांड, ऑप्शन आपका सी है अयंग, ऑप्शन आपका डी है वर्तिकार का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, अगर आपका बीजांड आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। सो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ये आठवां को समझिए क्या है कि मादा उगमक से नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है युग्मनज, ऑप्शन आपका बी है निषेचन, ऑप्शन आपका सी है परागन, ऑप्शन आपका डी है प्राकृतिक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना हो, जिसमें आपका बी नंबर क्या होगा निषेचन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 9 बच्चों समझिए क्या है कि इनमें से कौन पौधों का जनन अंग है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है स्त्री केसर, ऑप्शन आपका बी है पुंकेसर, ऑप्शन आपका सी है पुष्प, ऑप्शन आपका डी है वर्तिका बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का पुष्प आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 10वां में समझिए क्या है कि चालन कहाँ नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है ठोस, ऑप्शन आपका बी बच्चों हो जाएगा द्रव, ऑप्शन आपका सी है गैस, ऑप्शन आपका डी है शून्य बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आपका डी बच्चों को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा शून्य दोस्तों, ठीक है। तो सर नेक्स्ट आप लोग का है सेक्शन ऑफ बी बोला, समझिए क्या है कि प्रश्न 11 बच्चों यहाँ पर कि तापमापी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, लिखते इसका आंसर जानते हैं बच्चों लोग। देखिए जो समझ में रहा क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर बच्चों पहला आपका होता है, दूसरा आपका क्या क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर, नेक्स्ट आपका सी नंबर क्या अधिकतम शून्य न्यूनतम थर्मामीटर, ऑप्शन आपका डी बच्चों डिजिटल थर्मामीटर बच्चों। आपको ये सिंपली चारों का कॉपी लिख लीजिए बच्चों, आपको ये 4 तरह का होता है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 12 समझ रहा क्या है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है बच्चों, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, आपका ये बच्चों हो गया आपका सिंपली सही इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि सुचालक एवं कुचालक में क्या अंतर है, जल्दी लिखते इसका आंसर बच्चों मानते हैं हम लोग। दोस्तों को समझिए क्या है कि जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे आपको लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी बच्चों ने तो क्या समझिए क्या है कि जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें
कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बच्चों का लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, सूती कपड़ा बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये हो गया फुल आपका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। प्रश्न यहाँ पर 14 क्वेश्चन में क्या है कि पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है बच्चों। लिख चलिए जानते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। जनन 2 प्रकार से होता है बच्चों। पहला नाम का लैंगिक, दूसरा आपका अलैंगिक जनन बच्चों को। दोनों कॉपी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों लोग। दोस्तों प्रश्न के 15 समझिए क्या है कि कायिक प्रबंधन क्यों लाभप्रद है बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। जो समझिए उत्तर क्या है कि कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट बी समझिए क्या कि बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट सीन में क्या है कि नए पौधे जनक पौधे की ही प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका डी वर्ड समझिए क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल इस विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं बच्चों को। जो कि फाइनली पर आंसर है, कॉपी सभी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।